तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति बहुधा जनाः। श्री श्री ठाकुर के अभूतपूर्व त्याग के बारे में चर्चा हो रहा था। शारीरिक रूप से उनका त्याग स्वाभाविक हो गया। उनका शरीर, मन इतने त्याग का विचार से संपूर्ण हुआ था कि उनको त्याग करने के लिए प्रयास करने का कोई ज़रूरत नहीं था, स्वाभाविक हो गया। हाथ में 1 रुपया देने से हाथ टेढ़ा हो गया, निश्वास बंद हो गया। एवं न केवल रुपया, कहाँ तक चले गए, रुपया धातु से बना हुआ है, इस कारण कोई धातु द्रव्य पर स्पर्श करने से भी उनका सहज त्याग प्रकट हो जाता था। आश्चर्य की बात है, रुपया नहीं, रुपया ये धातु से बना हुआ कोई उपकरण, बाल्टी हो, मग हो, बर्तन हो, इक्विवेलेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो क्यों स्वयं भगवान इस कलियुग में इस प्रकार चरम त्याग की दृष्टांत दिखाया? हम बोले हैं कि श्री माँ शारदा देवी का विचार है कि इस युग का प्रयोजन मिटाने के लिए श्री रामकृष्ण त्याग का पराकाष्ठा दिखाया। श्री माँ शारदा देवी स्वयं प्रश्न उठाया कि ठाकुर के आगमन का हेतु क्या था। ये विभिन्न प्रकार मतवाद है। कोई कहते हैं वो सर्वधर्म समन्वय के लिए आए थे, वो भी जुगोपयोगी है। ये ग्रेट चैप्टर ही सर्वधर्म समन्वय, एवं उसके साथ साथ उनकी जो उदार मनोभाव, जितने बात उतने पद, सभी कोई भी धर्मावलंबी हो, सभी एक ही लक्ष्य पर ईश्वर के पास पहुंच रहे हैं। तो धर्म जगत में कोई हानाहानि रेशा से कोई अवकाश नहीं है। श्री माँ शारदा देवी दृष्टांत देके बोल रहे हैं, जिसे सत्य युग में भगवान श्री रामचंद्र उनने प्रेम का रिश्ता दिखाया, सत्यवादी को दिखाया, सत्य संध्यात्म। श्री रामकृष्ण जीवन में भी सत्यवादी दिखाया, किंतु प्रधान रामचंद्र के जीवन में सत्य का प्रतिष्ठा ही प्रधान था। फिर कृष्ण लीला में, कृष्ण अवतार में, वहाँ पर भी श्री कृष्ण भी धर्म समन्वय,
धर्म समुच्चय किया, लेकिन प्रधान उनका अवदान है कृष्ण प्रेम। भक्तगण के प्रति, गोपीगण के प्रति उनका जो प्रेम है वह अपरिसीम है, जिसके प्राप्त होने से पुमान् स्तब्धो भवति, तृप्तो भवति, आत्मारामो भवति। स्तब्ध हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, आत्माराम बन जाता है, मत्तो भवति, दीवाना हो जाते हैं। जो कि चैतन्य अवतार में था, जोगोपयोगी धर्म है नाम संकीर्तन। लेकिन श्री रामकृष्ण का जो अवतार होने का प्रधान कारण, वो निर्णय करा हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन कठिन का स्वयं माँ शारदा देवी व्याख्यान करके बता दिया कि ईश्वर में अनुराग लाने के लिए विषय में वैराग्य जरूरी। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए, और सच्चा प्रेम तभी होगा जब हमारे मन ईश्वर केंद्रित होगा, एवं ईश्वर को स्पर्श करने के लिए हमें यथायुक्त पवित्रता, मन की शुद्धता की जरूरत होता है। जितने भी भक्तगण प्रार्थना करते हैं, आपको जो विचार है वो त्याग के ऊपर आधारित है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भगवान श्री रामकृष्ण किस उपाय से उनके जीवन में ये त्याग का परिकष्ट बने। ये नहीं है श्री रामकृष्ण उनका सहजात जो अमानुषिक त्याग से जीवन शुरू किया। कोई अलौकिक उपाय से त्याग को इस जीवन में स्वाभाविक नहीं किया, विचार करके त्याग को प्रतिष्ठा किया। इसलिए श्री रामकृष्ण के जो पंथा था कि किसी उपाय से जीवन में त्याग के ऊपर आधारित होना चाहिए, और त्याग में अगर हम प्रतिष्ठा हो जाए तब ईश्वर प्राप्ति बहुत आसान हो जाता है। यही है समाधान। ईश्वर के प्रति स्वाभाविक प्रेम निवेदन करना वो एक शोर्टकट है, लेकिन वो प्रेम निवेदन करने के लिए जो हमारे पवित्रता, संकल्प इत्यादि की जरूरत है वो आसान नहीं है। तो हमारे लिए क्या विचार है, श्री रामकृष्ण दिखा रहे हैं कि अगर हम ईश्वर को पाने के लिए अगर हम प्रार्थना करें, ईश्वर को प्राप्त करें, उसके लिए जो हमारे प्रयोजनीय पवित्रता और ये गुणावली जरूरत है वो अगर ना रहे तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। ये नवीन एक पंथा दिखा रहे हैं श्री रामकृष्ण। यू गेट ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति बाय डिफ़ॉल्ट। हम प्रेम भक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हम निर्भय होकर भगवान को पुकारते हैं। जब हम विचार करते हैं तब हमारे लिए जो त्याग स्वाभाविक हो जाता है। ये श्री रामकृष्ण के मेथड। वी मस्ट constantly discriminate
विचार करो। विचार करने के बाद पूछो, ये जो सामने भोग का उपकरण है ये कितना दिन का है, फॉर हाउ लॉन्ग। इसीलिए ये हमारे जीवन शैली को बहुत अच्छा करके हमको मैसेज जो देना है वो समझ लेना चाहिए कि त्याग में अगर हम प्रतिष्ठित रहें तो ईश्वर में अनुराग स्वाभाविक हो जाएगा। एक ही पीठा का दो पीठ, एक ही मुद्रा का दो पीठ। हम ईश्वर से जुड़ने चाहते हैं, एक है ईश्वर के प्रति जुड़ने के लिए हमें त्याग, साधन भजन, पठन पाठन, पूजा जप धर्म ये सब करते रहें। और दूसरा है ईश्वर को प्रेम करो। प्रेम करने के लिए ईश्वर के साथ जुड़े रहो, ईश्वर के नाम को अवलंबन करो। तब क्या होगा, उस अवस्था में हमारे ईश्वर प्रति अनुराग स्वाभाविक हो जाएगा। हम जितना उत्तर की दिशा की ओर बढ़ेंगे तो हम दक्षिण की दिशा हमारे लिए सहजलभ्य होता है। तो ये जो इनका ईश्वर के प्रति इतना अनुराग स्वाभाविक हो जाता है तो वो त्याग का माध्यम से हुआ। इसलिए ठाकुर कहते विवेक को अवश्य लो, वैराग्य को अवलंबन करो, विचार करते हुए। जगत में ऐसी कोई जागतिक आनंद नहीं है जो कि विचार करने से उसका सुपीरियरिटी हम देख सकते हैं, कभी नहीं होता। विचार जरूरत है। इसीलिए ठाकुर कहते थे विवेक, सदा जागृत विवेक जो हम करते हैं सब समय निरंतर हम लोग वो प्रयास करते हैं निरंतर, और उसके लिए विषय से दूर रहना है। तो वो अगर हम विलेज का जो मैं सबके साथ बात करें तब हमें देखेंगे ये त्याग जीवन में स्वाभाविक करना अगर स्वाभाविक हो जाए, जैसे श्री रामकृष्ण दिखाया, तब ईश्वर प्रति अनुराग भी स्वाभाविक हो जाएगा। और ये दिखाने के लिए श्री रामकृष्ण का आगमन। इस युग के जो बीमारी है वो है आसक्ति, भोगासक्ति। और भोगासक्ति को हटाने के लिए जीवन में त्याग को अवलंबन करना पड़ेगा। त्याग अवलंबन करने से हमारी भोगासक्ति और वो निर्वासित वो निरासक्त हो जाते हैं। भोगासक्ति हमारा चला जाता है। भोगासक्ति जैसे चला गया, मन स्वाभाविक रूप से ईश्वर के प्रति जो अच्छा अनुरक्ति पहुँच जाएगा। वैराग्य है अनुरक्ति, विषय में वैराग्य है ईश्वरीय अनुरक्ति। ईश्वर को सच्चा प्रेम से शरीर मन वो भरपूर कर लेते हैं, वो जीवन सार्थक हो जाता है। तो इस कारण ठाकुर के जो अपूर्व लीला उसको हमें जीवन में अपनाना चाहिए। एवं त्याग कितने महत्वपूर्ण है वो कभी भूलना नहीं चाहिए। कारण शास्त्र के वाणी है त्यागी नहीं कि अमृतत्व मनुष्य, एकमात्र त्याग से बाय रिनाउंसिएशन अलोन इमीडिएट इज रिच्ड। ठाकुर ने वैसी हमें सिखाया, सिर्फ त्याग को अवलंबन करो, उससे तुम्हारा मन ईश्वर के प्रति अनुरक्त हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में शारदा संघ का क्लास माँ की मधु स्मृतियाँ एवं शाम को संध्यारती के उपरांत पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन बना ही रहेगा। अब सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।